नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी आप लोगों को ये बता रखा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट चल रहा है और बैंक निफ्टी जब तक 44,400 के आसपास या उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है वन डे बेसिस पे, तब तक मैं बैंक निफ्टी में कोई फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। साथ साथ में मैंने निफ्टी में भी कह दिया था कि निफ्टी काफ़ी छोटे रेंज में ट्रेड करने वाला है। आने वाले 2 दिन काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा निफ्टी में, इसके बाद ही मार्केट को डायरेक्शन पकड़ेगा, दिशा पकड़ेगा। तो फिलहाल अगर आप 2-3 दिन से मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं तो, और जो लेवल मैं अपने एनालिसिस में सजेस्ट करता हूँ, मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करता है। तो अब आगे का क्या सिनेरियो बन रहा है, मार्केट आगे कैसे बिहेव कर सकता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, इसकी चर्चा हम लोग अपने डेटा एनालिसिस शीट पे करेंगे अभी जाकर। लेकिन डेटा एनालिसिस शीट पे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस आप लोगों तक मिल जाए। उम्मीद है कि आप लोग आगे से वीडियो को लाइक करेंगे और साथ साथ में वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि जब मैं कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करता हूं तो पूरी तरह से मैं मार्केट की साइकोलॉजी को भी समझाने की कोशिश करता हूं। और ऐसे ही आप लोगों ने काफ़ी कम एनालिसिस देखा होगा जहां एक दिन पहले मार्केट की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करा जाता है, लेवल एक्सप्लेन करा जाता है और मार्केट अकॉर्डिंगली 10 में से 8 बार वैसा ही बिहेव करता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को कहीं किसी और चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। ये आ गए हम अपने डेटा एनालिसिस पे। सबसे पहले एफ की एक्टिविटी को यहाँ पे हम लोग नज़र डालेंगे। तो यहाँ पे आज अगर एफ की तरफ से देखें तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है ठीक ठाक, और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग एफ की तरफ से हुई है। शॉर्ट कवरिंग कोई बड़ी नहीं है, लॉन्ग बिल्डअप ठीक ठाक है, बहुत बड़ी लॉन्ग पोजीशंस नहीं है। तो इस लॉन्ग पोजीशंस को मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि एफ ने अपनी फ्यूचर की जो पोजीशंस है, यहाँ पे जो पहले पोजीशंस काफ़ी बना रखा है इस मंथ का, जो शायद अब एक्सपायरी आने वाली है, तो ये पोजीशंस यहाँ पे ओपन होंगे, ये पोजीशंस अनवाइंड होंगे। तो इस पोजीशंस को एवरेज करा है एफ ने थोड़ा सा मार्केट के ऊपर के लेवल पे, ताकि ताकि जब ऊपर के लेवल से अनवाइंड करे एफ तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले। तो बेसिकली इस लॉन्ग पोजीशंस को मैं एज एन एवरेज देख रहा हूँ फ्यूचर पोजीशंस एफ की। ऐसा नहीं है कि बाजार कोई ऊपर जाने वाला है। साथ साथ में मैंने तो कहा ही है कि रिट्रेसमेंट चल रहा है, और रिट्रेसमेंट का लेवल भी मैंने रिकमेंड करा था निफ्टी बैंक निफ्टी में कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में लगभग रिट्रेसमेंट पूरा हो चुका है, लेकिन अभी मंथली एक्सपायरी दूर है। तो मंथली एक्सपायरी दूर है, तो मंथली एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले ही मार्केट में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। फिलहाल हो सकता है कि ये एक्सपायरी में भी कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब हाँ, किस लेवल पे क्या ट्रेड बन सकता है ये हम लोग यहाँ पे बाद में अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। अगर एफ की यहाँ पे नेट पोजीशंस देखें तो 64,000 नेट लॉन्ग है और 82,000 शॉर्ट पोजीशंस है। अगर ऑप्शंस में बात करें एफ की, तो एफ ने यहाँ पे फिर से पोजीशंस में एडजस्टमेंट करा है, और आज मार्केट ऊपर लेके एफ गए जरूर, क्योंकि कैश मार्केट में एफ ने बाइंग करा है थोड़ा, और साथ साथ में डी ने तो बाइंग करा ही है। तो इसके कारण से मार्केट को ऊपर ले गया, और लगभग सारी जो ऊपर वाली पोजीशंस है, तो एफ ने जो लाइव मार्केट में पुट राइट करा था वो पोजीशंस क्लोज कर लिया है एफ ने। तो यहाँ पे एफ मार्केट में, या यूँ कहें कि निफ्टी में नेट शॉर्ट पोजीशंस लेके चल रहे हैं, बट पोजीशंस बड़ी नहीं है, तो कोई बड़ी यहाँ पे शायद मूवमेंट देखने को ना मिले। तो क्लाइंट और प्रॉप जो है ये पुट राइट करके चल रहे हैं आज के दिन। एफ ने अपने पुट राइटिंग वाली पोजीशंस लाइव मार्केट में ही क्लोज कर लिया है, जबकि क्लाइंट और प्रॉप ये अपनी पुट राइटिंग वाली पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो क्लाइंट अगर पुट और प्रॉप पुट राइटिंग की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब ये दोनों बुलिश है, तो एफ की कोशिश कल रहेगी कि कल वो मार्केट को नीचे लेके आए और सेलिंग इंटेंसिटी बढ़ाएं, क्योंकि बीच बीच में एफ की ये स्ट्रैटेजी होती है कि सेलिंग थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। तो आज के पहले बड़े फिगर्स में एफ सेलिंग कर रहे थे, लेकिन आज एफ ने थोड़ा बाइंग कर लिया है और
सेलिंग कंट्रोल करा है, जिसके कारण मार्केट आज ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। अब देख लेते हैं मार्केट के बाकी के पार्टिसिपेंट्स की फ्यूचर में क्या पोजीशंस है। ऑप्शन में तो पोजीशंस हम लोगों ने समझ लिया, तो अब फ्यूचर के पोजीशंस के लिए चलते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लाइंट की पोजीशंस को सबसे पहले देखेंगे तो क्लाइंट काफ़ी लॉन्ग है, और मैं 1000 बार कहता हूँ कि जब तक क्लाइंट की इतनी बड़ी लॉन्ग पोजीशन रहेगी तब तक मार्केट में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लाइंट फ्यूचर में भी इतनी बड़ी लॉन्ग है और आज पुट राइटिंग करके चल रहे हैं ऑप्शंस में भी। तो यहाँ पर अगर एफ मार्केट को नीचे लेके आते हैं तो एफ को अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी और एक्सपायरी के दिन का अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। प्रॉप की बात करें तो प्रॉप ने ऑप्शंस में तो ज़रूर पुट राइट करा, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं डाउट है, इसलिए फ्यूचर में इन्होंने बड़ी शॉर्ट पोजीशंस आज यहाँ पे बिल्ड कर लिया है। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो फ्यूचर में इन्हें बेनिफिट होगा। तो प्रॉप भी ऑप्शन में बुलिश है और क्लाइंट भी ऑप्शन में बुलिश है। तो कल एफ मार्केट में ताबड़तोड़ सेलिंग करेंगे और मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन खुले, गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी मुझे अब कम लग रही है और मार्केट काफ़ी तेज़ी से कल नीचे आएगा। DI की पोजीशन फिलहाल इंटैक्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं इस स्ट्रेंथ को कंसिडर नहीं करूँगा। क्योंकि एफ ने अपनी जो पुट राइटिंग वाली पोजीशन है उससे क्लोज कर लिया है लाइव मार्केट में। तो मैं कल के मार्केट के लिए थोड़ा बेयरिश रहने वाला हूँ। कारण यह कि रिट्रेसमेंट भी पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का हो चुका है। तो कल मैं मार्केट में किस लेवल पे कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ, मैं लेवल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। निफ्टी जब तक 19,500 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, जो कि मुझे फ़िलहाल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो निफ्टी अगर 19,500 के लेवल के आसपास अगर ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट में मुझे शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिल जाता है, तो उसके हाई के एसएल के साथ मैं इमीडिएटली ट्रेड में पोजीशंस बनाना चाहूँगा शॉर्ट साइड की तरफ, यानी कि पुट बाय करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। मूवमेंट अगर होनी है तो तेज़ी से होनी होगी। अगर निफ्टी 19,400 के नीचे या 400 के आसपास ओपन हो जाता है तो थोड़ा मैं वेट करूंगा 20-25 मिनट और देखूंगा कि कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ब्रेकडाउन करता है कि ब्रेकआउट करता है। फिलहाल मुझे ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, तो अगर ब्रेकडाउन करता है तो मैं इमीडिएटली पुट साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर 400 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो मुझे ठीक ठाक गिरावट दिख रहा है। 19,100 के आसपास तक का फॉल मुझे दिख रहा है निफ्टी में। लॉन्ग मैं तभी करूंगा निफ्टी में अगर ये 19,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है कम से कम 40 मिनट्स अगर 19,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तभी मैं निफ्टी में लॉन्ग करने के बारे में सोचूंगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर ओपन हो जाता है 44,400 के लेवल के आसपास, कंसोलिडेशन के बाद जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान होगा। ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी कम है, ब्रेकडाउन करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो मैं निफ्टी में भी पुट साइड ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। और जो प्रॉफिट बुकिंग की टारगेट रहने वाली है वो 43,000, जो हमारा पहला सपोर्ट है 43,900 का और दूसरा 43,600 का, तो ये दो लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग में प्लान करने वाला हूँ। अगर बैंक निफ्टी 44,400 के आसपास ओपन होता है और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन करता है तो बैंक निफ्टी में अपसाइड में कब प्लान करूँगा, तो बैंक निफ्टी में अपसाइड प्लान करने की मेरी कंडीशंस एक ही कंडीशंस है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है 44,300 के आसपास और कंसोलिडेशंस के बाद, यानी कि इमीडिएटली मैं वहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर लेता है, यानी कि 44,400 के लेवल को मोरोबोजो कैंडल से ब्रेक करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फिर उसके ओपन के एसएल के साथ मैं बैंक निफ्टी में अपसाइड ट्रेड प्लान करूँगा, यानी कि कॉल बाय करना प्रेफर करूँगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा निफ्टी में भी स्ट्रैटेजीज बदल जाएगा। फिर निफ्टी में भी मैं डाउन साइड ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ही फिलहाल निफ्टी को
लीड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट उस कंडीशंस में होने वाला है 44,826 के आसपास का लेवल, यानी कि राउंड फिगर में देखें तो 44,800। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ओपन होता है। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।